हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को खूब ज़्यादा एंटरटेन करेंगी। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब एक तरफ जहां अनुपमा होली के रंगों के बाद पूरी तरीके से यहाँ नई जिंदगी जीने का प्लान कर रही है, लेकिन उनके इस नए रंग में भंग डालने का काम कोई और नहीं बल्कि लीला बा कर रही है। रिश्ता टूट गया, लेकिन रिश्तों के यहाँ पर हक और यहाँ पर जबरदस्ती लीला बा नहीं भूली है। ऐसे में अब बा क्या करने वाली हैं आगे, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पर एक ही पल में अब सब कुछ बदल जाने वाला है कहानी में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रही हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ जहाँ पर अनुपमा आप सभी के शाह परिवार को अब संभालती नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी हर चीज में टांग अड़ाने के यहाँ पर कोशिश करती हैं लीला यहाँ पर अनुपमा को घर में रखना भी चाहती हैं, लेकिन उनकी आज़ादी भी लीला को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि शो में अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे होंगे। और इसी बीच नशे में धुत अनुज ने अनुपमा को प्रपोज कर दिया है पूरी कॉलोनी के सामने, जिससे शो में काफी कुछ यहाँ पर धमाका हो चुका है। आज के एपिसोड में लीला कहती है कि इस साल भगवान की कृपा से होली बहुत अच्छी रही। अनुपमा ने अनुज के साथ अपने उन प्यारे मोमेंट्स को याद किया जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। समर अनुपमा से पूछा है कि अगर वो शर्मा कर लाल होना चाहती थी तो उसने होली क्यों खेली। अनुपमा समर को रोकने के लिए कहती है। समर अनुपमा से पूछता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है और उसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन देने की बात करता है। तो वहीं अनुपमा समर से प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। समर अनुपमा से पूछता है कि वो इस उलझन में है कि अनुज की शादी के बाद वो उसे क्या बुलाएगा। इसी बीच अनुज सभी को इकट्ठा कर लेता है। वो नशे में धुत हो जाता है और कहता है कि उसके पास सभी के लिए एक अच्छी खबर है। किंजल डिकोड करती है। अनुज ने भांग का यहाँ पर जो है वो पी ली है, जिसके बाद सब लोग काफी हैरान हो चुके हैं। तो वहीं अनुपमा ने अपने अतीत को याद किया। वो अनुज की चिंता करती है और उसे पानी की टंकी से नीचे आने के लिए कहती है। वनराज अनुज को दूर से देखता है। तो वहीं राखी अनुज से पूछती है कि वो किस अच्छी खबर की बात कर रहा है। अनुज कहता है कि पहले वो नाचेगा और फिर वो खुशखबरी सुनाएगा। मीनू अनुज से कहती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। डॉली मीनू से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। मीनू कहती है कि उसने लीला को ये कहते हुए सुना है कि किंजल जल्दी खुशखबरी देगी। अनुपमा अनुज को नीचे आने के लिए कहती है। अनुज टैंकर से कूदने वाला था कि तभी अनुपमा और बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं। अनुज डांस करता है। वनराज अनुपमा से कहता है कि अनुज उसका और अपने दोनों का मजाक उड़ा रहा है। राखी वनराज से पूछती है कि वो होली के दिन कैसे बाहर निकला। आगे अनुज अनुपमा के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करता है। शाज और बाकी खड़े वहां पे लोग ये देखकर हैरान होते हैं। अनुपमा अनुज को टैंकर से नीचे आने के लिए कहती है। तो वहीं अनुज कहता है कि पहले वो अपनी बात पूरी करेगा। वो कहता है कि वनराज उन्हें डिस्टर्ब करता है। अनुज समर से वनराज की मूंछों को काटने के लिए कहता है। वहां सोसाइटी वाले कहते हैं कि शास परिवार का ड्रामा
कभी खत्म नहीं होता। वो एक औरत कहती है कि अब लीला अपना चेहरा नहीं छुपा पाएगी। अनुज कहता है कि वो अनुपमा से शादी करेगा। शायद दंग रह जाते हैं। सोसाइटी के लोग अनुपमा पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि वो एक बच्चे को हाथ में लेकर, यानी कि अपने पोते को हाथ में लेकर फेरे लेगी। वो आगे कहते हैं कि अब दादी भी शादी करेगी। अनुपमा और चास परिवार के संस्कार पर सोसाइटी के लोग सवाल उठाते हैं। अनुपमा अनुज को नीचे आने के लिए कहती है तो वहीं अनुज गिर जाता है और बच जाता है। बाद में अनुज ने अनुपमा के साथ अपनी शादी को यहाँ पर जो है वो प्लान करने के बारे में सभी के साथ बातें अपनी शेयर की। वो आगे कहता है कि भगवान को कार्ड देने के बाद वो पूरा यहाँ पर कार्ड जो है वो बापूजी को देगा। अनुज अनुपमा और बापूजी के अलावा केवल डॉली, किंजल और समर को पसंद करता है। वो नशे की हालत में बड़बड़ाता है और अनुज यहाँ पर कहता है कि वनराज बुद्धिमान है लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी के साथ शो का आज का एपिसोड डी एंड होगा, लेकिन अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर सुपर से ऊपर वाले ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। और ये ट्विस्ट एंड टर्न आप सभी को शो में एक नए मोड़ पर, एक नई कहानी की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर देखना सब कुछ यहाँ खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि राखी अनुपमा के यहाँ पर परवरिश पर सवाल उठाएगी और कहेगी कि जो अनुपमा हमेशा संस्कारों की बातें करती थी, आज वो कुचिपू आई लव यू वाली बातें कर रही, जो कि इसके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो वहीं लीला ने यहाँ पे अनाउंस किया कि वो अनुपमा की अब तक शादी इसलिए करवा रही थी क्योंकि एक माँ की दोबारा शादी वो करवा सकती थी, लेकिन अब एक दादी की शादी के लिए वो बिल्कुल भी यहाँ पर साथ नहीं देगी। और उसने कह दिया है कि अनुपमा और अनुज से शादी नहीं करने देगी और उसकी डोली भी नहीं उठने देगी। अनुज और अपनी शादी नहीं होने वाली बात सुनकर अनुपमा काफी हैरान हो गई हैं, लेकिन अब आगे और क्या होगा वो सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा सब कुछ। तो देखा आपने कि बा और राखी दवे अनुपमा के इस लव रिलेशनशिप को लेकर कितना ज्यादा उन्हें ताना मारती नजर आ रही हैं, लेकिन अब अनुपमा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सारी भड़ास निकालेंगी या फिर चुप बैठी रहेंगी। क्या अपनी किंजल के लिए यहाँ पर शाह हाउस नहीं छोड़ेंगी या फिर अनुज के खास है अपना रिश्ता पूरी तरीके से निभाने के लिए शाह परिवार को एक बार फिर से अवॉइड करके, इग्नोर करके निकल जाने वाली है अनुपमा। इन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को सोमवार के एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल लीला और राखी के ये तेवर अनुपमा को काफी हर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।